आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम नक्षत्र के कोर्स में सबसे पहले जो हमारा नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। तो सबसे पहले हम अश्विनी नक्षत्र के बारे में जानेंगे, समझेंगे। अश्विनी नक्षत्र किन किन चीजों को दर्शाता है, अश्विनी नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। सबसे पहले जो अश्विनी हमारा नक्षत्र है उसके जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, वो हमारे केतु हैं। नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो हमारे केतु हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर सबसे पहला जो हमारा नक्षत्र आता है वो अश्विन नक्षत्र आता है, अश्विनी नक्षत्र जिसे हम कहते हैं। जो भी व्यक्ति इस नक्षत्र में जन्म लेता है वो सब लोग बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, एक्टिव होते हैं। हमेशा इन लोगों को एक्टिव रहना पसंद होता है। इनकी जो लाइफ में गोल्स होते हैं या आप जो भी इनके विजन्स होते हैं वो उन्हें कभी भी उन विजन्स को पूरा करने के बाद, गोल्स को, जो भी उनके गोल्स होते हैं अचीव करने के बाद कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इन लोगों को थोड़ा ऐसा माना गया है कि ये लोग थोड़े रहस्यमयी इनका थोड़ा बिहेवियर होता है और ये बहुत ज्यादा जल्दबाज होते हैं। ये पहले काम करते हैं उसके बाद में उसके बारे में सोचते हैं। ये इनका थोड़ा सा एट्रीब्यूट होता है। ये लोग जो होते हैं एक अच्छे जीवन साथी और एक आदर्श मित्र साबित होते हैं। तो ये जो हमारा अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र के जो लोग, अगर मैं एक कीवर्ड में बात करूं तो ये लोग चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कुशल होते हैं। हल्का सा चिड़चिड़ापन इनके बिहेवियर में देखा जाता है। अगर मैं इनके करियर की बात करूं तो ऐसे लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं या फिर जो हमारी वास्तु एक्सपर्ट होते हैं वो हो सकते हैं। ये लोग इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं, ये लोग ड्राइविंग कर सकते हैं, ये लोग हॉर्स राइडर्स हो सकते हैं, ये लोग पायलट्स भी हो सकते हैं। जो खेल है या फिर जो हमारी जो भी हम मंगल के दिन यात्रा शुरू करते हैं तो वो अश्विनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनके लिए अच्छा रहता है। अगर मैं बात करूं अश्विनी नक्षत्र की तो अश्विनी नक्षत्र के जो हमारे रूलर गॉड होते हैं वो अश्विनी कुमार होते हैं। जब हमारा जो अश्विनी नक्षत्र अफ्लिक्टेड होता है तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि जो आपको डोनेट करनी है वो हैं दवाएं। हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आपको दवाइयां डोनेट करनी है। अश्विनी नक्षत्र के लिए जब भी हमारा अश्विनी नक्षत्र पीड़ित होता है या अफ्लिक्शन में होता है तो हम केले का, आक का या धतूरे का जो हमारा पौधा है या जो हमारा प्लांट है उसको हम लगवाते हैं और उससे हम सेवा भी करवाते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र जो है हमारा 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक एरीज साइन के अंदर फॉल करता है। अब इसके अंदर हमारे 4 पद आते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो पूरे 4 पद हैं वो एरीज के अंदर फॉल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा अश्विनी नक्षत्र है इसके जो लॉर्ड हैं वो हमारे केतु हैं। अश्विनी नक्षत्र के अब जो राशि लॉर्ड हैं वो हमारे एरीज हैं, क्योंकि ये मंगल है, क्योंकि ये एरीज साइन में हमारा गिरता है। तो अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, ये लोग बहुत ही क्विक डिसीजन लेने वाले, एनर्जेटिक होते हैं, मूवमेंट लेने वाले। अब जो हमारा अश्विनी का सिंबल होता है वो घोड़े हैं। तो पहले के टाइम में जो घोड़े होते थे वो किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, यानी कि जल्दबाजी में, किसी स्ट्रेंथ के लिए, करेज के लिए, क्विक मूवमेंट के लिए, तो वहां पर उनका इस्तेमाल किया जाता था। या फिर जब कोई बीमार होता था तो उन लोगों को भी घोड़े दिए जाते थे ताकि जो डॉक्टर है वो समय पर वहां पर पहुंच सके। ठीक है, तो जहां पर भी हमारा अश्विनी जिस भी हाउस के अंदर गिरता है, अश्विनी जो हमारा नक्षत्र है, तो आप उस हाउस में बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब बारी आती है इस एनर्जी को हमें यूटिलाइज कैसे करना है। एक तो है कि ये नक्षत्र की एनर्जी है, अब इस नक्षत्र की एनर्जी को आपने यूटिलाइज कैसे करना है। जब भी ये एनर्जी आपकी एक्टिव हो जाएगी तो ये आपने
दूसरों के लिए इसने आपने यूज करना है, दूसरों के बेनिफिट के लिए आपको इसको यूज करना है, दूसरों को हील करने के लिए आपको यूज करना है। ठीक है, सिंबल के थ्रू जो भी हमारा नक्षत्र है, उस सिंबल के थ्रू हम उसकी एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी हमारा अश्विनी नक्षत्र एक्टिवेट हो जाता है तो हमें उसको यूटिलाइज कैसे करना है, हमें लोगों को हील करना है, हमें लोगों की मदद करनी है। ये हमारा अश्विनी नक्षत्र दर्शाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, मेघा जी अश्विनी नक्षत्र एक्टिव कैसे होगा? जो भी प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र के अंदर बैठा होगा, तो जब उसकी दशा चलेगी तब हम बोल सकते हैं कि हमारा अश्विनी नक्षत्र एक्टिवेशन में आ गया है। अब अश्विनी नक्षत्र जो हमारा होता है, इसके अंदर कुछ कर्सेस होते हैं। अब जो कर्सेस होते हैं, सबसे पहला, जहां कहीं भी आपके हॉरोस्कोप में अश्विनी नक्षत्र गिरता है, जिस भी हाउस में अश्विनी नक्षत्र गिरता है, या एक नंबर की राशि लेट सपोज 5th हाउस में गिरी है और वो जो उसकी डिग्री है वो 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर आ रही है, तो यानी कि 5th हाउस में आपका अश्विनी नक्षत्र है। तो अब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि 4th फ्रॉम अश्विनी जो भी आपका प्लैनेट या राशि या हाउस गिरता है, वो पर्सन सेक्सुअली मोलेस्टेड उसको किया जाता है। अगर थर्ड हाउस आपका 4th फ्रॉम अश्विनी पड़ता है, यानी कि आपका कोई छोटा भाई बहन या फिर आपके आस पड़ोस में जो आपका अश्विनी से 4th पड़ रहा है, तो वहां पर उसको सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया है। दूसरा रूल जो अश्विनी के लिए एप्लीकेबल होता है वो ये है कि जहां पर भी अश्विनी गिरता है, वहां से अपोजिट जो भी आपके रिश्तेदार या फैमिली मेंबर होते हैं, वो जो पार्टनर होता है वो सिक होता है, और वो पार्टनर अपने स्पाउस को अलाउ करता है कि वो कहीं बाहर जाके रिलेशन बना सकता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि अश्विनी आपका अगर 2nd हाउस में गिरता है, तो 2nd से अपोजिट देखिए, 2nd से 7th हाउस देखिए कौन सा हाउस पड़ रहा है, तो वो जो फैमिली मेंबर होगा वो आपका बीमार होगा, और वो जो फैमिली मेंबर है अपने पार्टनर को अलाउ करता है कि आप जाके जो रिलेशन है, जो एक्सटर्नल जो आपका रिलेशन है वो आप बना सकते हैं। उसको पता होता है, और पता होने के बावजूद ये रिलेशन होता है। नेक्स्ट रूल जो अश्विनी के लिए एप्लीकेबल होता है वो ये होता है कि 5th फ्रॉम अश्विनी, जहां पर भी अश्विनी नक्षत्र गिरता है, तो वहां से जो 5th होता है वहां पर विद्या की चोरी का पाप आता है कि आपने विद्या की चोरी की है। तो ये कुछ कर्सेस हैं जो अश्विनी नक्षत्र में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जो अश्विनी नक्षत्र है हमारा, उसके भी 4 पद होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हर एक पद की हमारे एक पेंडिंग कर्मा है, हर एक पद का एक पेंडिंग कर्मा है जो कि डिफरेंट स्टोरीज को दर्शाता है। तो अब हम उस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो जो स्टोरी है अश्विनी नक्षत्र के फर्स्ट पदा की, जो हमारी स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार से है। कहा गया है कि मध्य नाम का एक देश था, जहां पर एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण जो उत्पन्न हुआ था, जो वो ब्राह्मण था वो बहुत ही गुण वाला था, चतुर था, शास्त्रों का ज्ञाता था, शास्त्र की उसे बहुत अच्छी नॉलेज थी। इसके साथ साथ वो वेदों को जानने वाला भी था। लेकिन उसकी जो स्त्री थी, जो उसकी स्त्री थी, उसके आंखें बहुत ही सुंदर थी उसकी स्त्री की, लेकिन वो जो उसका थोड़ा बिहेवियर था, उसका जो कैरेक्टर था, वो ज्यादा कुछ अच्छा नहीं बताया, और वो क्षत्रिय वंश की थी। और वो जो उसकी वाइफ थी, तो उन दोनों के एक पुत्र भी था जिसका नाम नरहरि था, जिस पुत्र का नाम नरहरि था। तो वो जो नरहरि था वो ब्राह्मण के कुल में तो पैदा हुआ था, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मणों वाले कोई भी उसको वो फॉलो नहीं करता था। जो रिचुअल्स होते थे या जो भी पूजा पाठ कर्म जो भी करना होता था, वो उसको फॉलो नहीं करता था, जिसकी वजह से वो हमेशा दुख में पीड़ित रहता था।
ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरी एक मोड़ लेती है कि जो पुत्र था उनका, तो पुत्र का एक मित्र था जो कि बहुत ही ज्यादा धनवान था। उस जो मित्र का नाम था वो था लगन शर्मा। तो लगन शर्मा और उसका जो पुत्र थे वो बहुत सारा धन लेकर इन लोगों के पास, इनके घर में आए। उनके पास सोना भी था, धन भी था। तो उस ब्राह्मण ने उसका बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन सोना देखकर उसके मन में लोभ आ गया। वो खुश तो हुआ लेकिन उनके मन में लोभ आ गया। तो उन्होंने क्या किया, लगन शर्मा और जो उसका पुत्र था उन दोनों का वध कर दिया, उन दोनों को मार दिया। और उस सोने को और धन को वो जो दोनों लोग थे उसको डेली अपने खर्चे में वो लोग इस्तेमाल करने लगे। जब वो डेली उसको इस्तेमाल करने लगे तो उन्होंने क्या किया कि उस सोने में से जो छठा भाग था वो विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए यमुना जी और जहां पर जो संगम होता है वहां पर गुप्त दान दे दिया। तो जब वहां पर थोड़ा गुप्त दान दिया तो वो जो लोग थे वो मर गए। थोड़ा दान कर दिया फिर ये लोग मर गए। ये जो ब्राह्मण था, इसकी स्त्री थी और ये जो इसका पुत्र था, ये लोग मर गए। मरने के बाद में इन लोगों ने 70,000 युगों तक नरक को भोगा। नरक भोगने के बाद डिफरेंट डिफरेंट योनियां मिली उनको। योनियों को मिलने के बाद अब इन लोगों को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि संतान होती है और होकर मर जाती है। यानी कि वो जो लोग हैं अब प्रेजेंट लाइफ में निसंतान है, हमेशा बीमार रहते हैं। ठीक है, ये लोग मांस प्रेमी हैं, मांस खाने वाले हैं। और जो उसकी स्त्री है व्यक्ति की, वो बहुत ही ज्यादा लोभी किस्म की है। ठीक है, तो पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वही वो जो उसकी वाइफ थे उसके अंदर आए, संतान नहीं हुई। और ये जो व्यक्ति है, जो उसकी स्त्री है, वो हमेशा जो ज्वर है यानी कि जो फीवर है उससे हमेशा पीड़ित रहती है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे प्रेजेंट लाइफ में रिलेट करूंगी तो प्रेजेंट लाइफ में अगर हमें इसको रिलेट करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अब जो कपल होगा जिसका भी जो जन्म है वो अश्विनी नक्षत्र के फर्स्ट पदा में होगा, वो हम मून से चेक करेंगे, तो क्या होगा, उनके जो पेरेंट्स का नेचर होगा वो आपस में मिलता जुलता नहीं होगा। फादर होंगे वेल कल्चर्ड होंगे, अपने वेल कल्चर्ड के साथ साथ जो भी उनका धर्म होगा उसको फॉलो करने वाले होंगे। बट जो मदर होगी वो थोड़ी ग्रिडी होगी, मटेरियलिस्टिक होगी। और वही जो पैटर्न होगा, जो मदर का बिहेवियर होगा, सेम वही पैटर्न उसके बच्चे के अंदर भी देखा जाएगा। इसके साथ साथ जो फादर है व्यक्ति के, वो बहुत मॉरल वाले होंगे, उनकी बहुत अच्छी खासी मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते होंगे। फादर टीचर हो सकते हैं, गाइडर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पर्सन का कैरेक्टर होगा वो अपनी मदर से इन्फ्लुएंस करता होगा। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने फ्रेंड्स के साथ चीटिंग करेगा, अपने फ्रेंड को चीटिंग करेगा और उसका पैसा या धन हड़पने की कोशिश करेगा। ये कभी भी अपनी वाइफ के साथ सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। अब प्रेजेंट बर्थ में इन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होगी, वही प्रॉब्लम कि हस्बैंड वाइफ हो सकता है कि डिफरेंट कल्चर से हो। जैसे कि जो जो फादर बताए हैं वो ब्राह्मण थे और जो वाइफ बताई है वो क्षत्रिय कुल की थी। तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से हो। अब यहाँ पे रेमेडीज क्या है? सबसे पहले रेमेडी कि आपको चीटिंग नहीं करनी है। अगर आपने चीटिंग करी अपने फ्रेंड के साथ, उसका पैसा या सोना हड़पने की कोशिश करी, तो आपके बच्चे नहीं होंगे और बच्चे होके बार बार मरेंगे और आपकी वाइफ को जो ज्वर है यानी कि जो फीवर है उससे पीड़ित होना पड़ेगा। आपको अपने पैसों को डोनेट करना है, क्योंकि आपने क्या किया था, आपने अपने पास्ट लाइफ में अपने फ्रेंड के साथ चीटिंग की थी। तो अब आपको अपने फ्रेंड के साथ चीटिंग नहीं करनी है। आपने अपना जो सेल्फिश नेचर है उसको चेंज करना है। आपको अपने मदर की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। आपने समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र का जब फर्स्ट पदा जब किसी का होता है तो व्यक्ति की जो फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं वो भी ब्लॉक्ड देखी जाती हैं। तो चीटिंग नहीं करनी है ऐसे व्यक्ति को, खास करके ज्वेलरी की चीटिंग आपने नहीं करनी है। ये आपका पेंडिंग कर्मा है कि फ्रेंड के साथ आपने कोई भी ऐसी चीटिंग नहीं करनी है। बट आप देखेंगे जिसका भी अश्विनी अश्विनी नक्षत्र फर्स्ट पदा का जन्म होगा उसकी लाइफ में ऐसा पैटर्न फॉलो हो ही रहा होगा।
अब बात करेंगे इसका प्रायश्चित कैसे करना है मेघा जी। अब चलो हमें अपना कर्म समझ में आ गया और हमसे इस जन्म में भी हो गया, तो अब उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए तो अब आपने क्या क्या करना है, आपने गायत्री का और जो त्र्यंबकम, हमारा जो त्र्यंबक हमारा मंत्र है 5 लाख उसका जप कराना है। जप कराने के साथ साथ आपको जो चकोर कुंड बनवाना है और चकोर कुंड के अंदर आपको वो मंत्रों से पूजन करना है, प्रार्थना करनी है देवताओं से कि जो भी हमारा संचित कर्म है, हे संपूर्ण देवताओं तथा दैत्यों और ब्रह्मा विष्णु महेश, आप मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पापों को क्षमा करें। हे भगवान, इस पूजा को ग्रहण करें तथा मुझे संतान दें, क्योंकि ये सब मैंने अज्ञानता और अहंकार वश किया है। ऐसा बोलकर आप क्षमा मांगे और बोले मुझे अपनी शरण में लीजिए। ये बोलकर आपने ये हवन करना है, हवन आपने जाप भी करना है, हवन भी करना है। इसके साथ साथ आपने जो गाय है, गाय सोने से मढ़े हुए सींग वाली आपने दान करनी है। आप इस टाइम पे गाय का जो सींग है उसको आप सोने में तो नहीं बनवा सकते, तो जो भी आपकी क्षमता है, बेशक आप जो सींग है उस पे सोने का पानी चढ़वा के आप जो गाय है उसको दान कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक वस्त्र युक्त जो बैल है उसका भी आपने दान करना है। ये दान करने से, पूजा करने से, हवन करने से जो आपका वंश है, जो वंश अब तक ब्लॉक हुआ हुआ था, तो वो वंश आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिसके भी संतान नहीं हो रही है वो संतान होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हमने अश्विनी नक्षत्र के फर्स्ट पदा की स्टोरी पढ़ी। अब यहाँ पर जो अश्विन हमारे नक्षत्र के अंदर मैंने आपको बोला 4 पदा, तो हर 4 पदा की स्टोरी अलग है, उनके जो प्रायश्चित हैं वो भी अलग है। अब आप देखेंगे जो भी व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में पैदा होगा, तो मैंने जो आपको कैरेक्टर बताए, सबसे पहले तो वो 1000% वो जो कैरेक्टर है वो व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे होंगे। इसके साथ जो उसका पेंडिंग कर्मा यहाँ पर जो भी आया है, वो जो पेंडिंग कर्मा है उसकी लाइफ से मैच होता होगा। आप बता सकते हैं कि ये लाइफ में इसका ये पेंडिंग कर्मा और ये आपने नहीं करना है, राइट। कर लिया है तो उसका आपने प्रायश्चित कैसे करना है। अगर आपका अश्विनी एफ्लिक्टेड है तो आपने केले का, धतूरे का जो पौधा है वो लगाना है, उसकी सेवा करनी है आपने, राइट। अब अगर आपको प्रोफेशनली देखना है कि आपने प्रोफेशन क्या करना है, तो जो मैंने आपको बताया, जो अश्विनी नक्षत्र में अगर आपने जन्म लिया है तो वो सारे प्रोफेशंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।